पाठ पढ़ रहे हैं वत्संग गुप्त का, और इसमें भी दो कविताएं थी, आपको पता है। एक यशोधरा है, एक भारत भारत चली हुई। तो पहले हम यशोधरा वाली पढ़ते हैं। यशोधरा कौन है? अब यहाँ यशोधरा को क्यों लिया गया है, पहले तो ये जब अब इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने एक बात रखी इनके सामने, जो इनके शिष्य थे या इनकी परंपरा में चलने वाले थे, कि महिला विषय कुछ लिखा जाए, क्योंकि महिलाओं के बारे में कोई नहीं लिखता है। तो यहाँ मेधासन जी यशोधरा नाम की रचना लिख डालते हैं। ये खंड का भी ध्यान रखना, क्या लिखते हैं? सिद्धि हेतु शामी गए, ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्यर्थ। कि मेरे जो स्वामी है, मेरे जो पति है, वो सिद्धि प्राप्ति करने के लिए तपस्या करने के लिए गए थे वन में। कि गौरव की बात है मेरे लिए, ये गर्व की बात है कि मेरे पति कह सकते हैं सिद्धि प्राप्ति करने के लिए गए हैं, तपस्या करके जो ज्ञान जो कैवल्य प्राप्त करने के लिए गए हैं वो प्राप्त करके आएंगे। ये मेरे लिए तो गौरव की बात है, गर्व की बात है, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा है। लेकिन गलती कहाँ करते उन्होंने? चुपचाप चले गए, चोरी चोरी चले गए, अर्थात मुझे बिना बताए चले गए। ये बड़ी व्याघात है, मतलब चोट पहुंचाने वाली बात है। ये मेरे हृदय को चोट पहुंचाती है कि जो मेरे स्वामी है, मेरे नाथ है, मेरे पति है, जो कह सकते हैं मेरा सब कुछ है, और वही व्यक्ति मुझे बिना कहे और चोरी चोरी चले जाते हैं। ये कोई गलत वैसा कोई कार्य नहीं था, गलत कार्य नहीं था जिसके लिए चोरी चोरी जाते। मुझसे मंत्रणा कर सकते थे, मुझसे बातचीत कर सकते थे, और लगातार मैं उनको ये कहती रहती थी, वो समझाती रहती थी कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही ये जितनी भी समस्याएं हैं वो खत्म हो सकती है। वो बार बार मैं समझाती थी, लेकिन जब अंतिम समय, अंतिम निर्णय लेने का वक्त आया, तब वो इनको बताते नहीं हैं और चुपचाप चले जाते हैं। तो यहाँ यही बात उसे चोट पहुंचाने वाली, दुख देने वाली बताई गई। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। यहाँ अपनी जो सहेली है उससे ये बातचीत कर रही है कि हे सखी, हे मेरी सहेली, वे मुझसे कह के जाते हैं। अगर वो मुझको कह के जाते हैं, मुझसे मंत्रणा करके जाते, कहे तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। अगर वो मुझसे कह के जाते तो क्या मैं उनकी पथ की बाधा बनती? अर्थात नहीं बनती, क्योंकि मैं उनकी जीवन संगनी हूँ, साथ चलने वाली हूँ। तो क्या गलत कार्य है मैं ऐसे कर सकती थी कि बाधा पहुंचाने वाली थोड़ी। अच्छा कार्य कर रहे थे तो मैं क्या बाधा पहुंचाती? अर्थात नहीं, मैं तो सहयोग करती, मेरे से जो बन पड़ता मैं करती। मुझे तो गर्व होता कि मेरे पति है, वो सिद्धि है तो गए हैं और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हैं, तो ये तो मेरे लिए बढ़िया था, अच्छी बात थी। लेकिन उन्होंने मुझे क्या मान लिया? पद की बात मान लिया। तो ये बात फिर उसे दुखदायी लगती है कि क्या मैं उनकी पद की बाधा थी, अर्थात रास्ते की रुकावट थी। क्या उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के, जो केवल्य प्राप्त करने गए थे, रोकती? अर्थात नहीं रोकती। मुझको बहुत उन्होंने माना। यहाँ बात क्या कही गई कि हमेशा से उन्होंने मुझे माना, अर्थात मेरी बात रखते थे, जो भी राय वगैरह लेने होती थी मुझसे लेते थे, मेरी बात को प्रथम स्थान देते थे। लेकिन हुआ क्या? फिर भी क्या पूरा पहचाना, लेकिन फिर भी वो मुझे पूरी तरह से पहचान नहीं पाए। जो ये निर्णय लिया, इतना बड़ा निर्णय लेने के बाद में उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि क्या मैं उनकी बाधा अर्थात नहीं बनती, मैं तो उनका सहयोग करती। इसलिए वो पूरी तरह से नहीं जान पाए, क्योंकि मैं तो खुद उनको भेजती। लेकिन यहाँ वो मुझे पूरी तरह नहीं पहचान पाए। यानी पूरी तरह पहचानने का मतलब है मुझे, मेरे व्यवहार को मुझे अच्छी तरह नहीं समझा। अगर समझते तो मुझे बता कर जाते, क्या कर जाते। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते। यहाँ बात क्या कही कि मैंने हमेशा वही बात प्रमुख रखी जो वो कहते थे, अर्थात उनकी बातों को सिर आंखों पर रखती थी। मैं वही कार्य करती थी जो मन में लाते थे, जो कह देते थे, मैं उसी को मानकर उसी प्रमुख काम को मैं करने की कोशिश करती, जो मेरे पति कहते थे, जो मेरे स्वामी कहते थे। अर्थात मैं तो उन्हें उनकी हर बात को मानने वाली थी,
ये तो छोटी सी बात। सखी वे मुझसे कह के जाते, यहाँ कहा गया है सखी मुझसे कह के जाते ना कितना अच्छा होता है। यहाँ ये बात की पछतावा करेंगे। फिर एक बात पूरी देखते हैं कि यहाँ है कि मेरे जो पति है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, केवल प्राप्त करने के लिए भी गए हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। पर यहाँ एक दुखदायी बात होगी जो मेरे हृदय को चोट पहुंचाने वाली बात है। वो चुपचाप चले गए, चोरी चोरी कर गए, मुझे बिना बताए कहकर बिना बताए बिना कहकर चले गए। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको मैं अपनी पतवा दूं। अर्थात यहाँ कहा गया है कि अगर वो मुझसे कहकर जाते तो क्या मैं उनके पद की बाधा बनती। अर्थात कहता भी नहीं, मैं ऐसा कार्य नहीं करती जो उन्हें तकलीफ देती। फिर ये कहते हैं कि हमेशा से उन्होंने मुझे प्रमुख माना, हर बात मुझसे बताते रहते थे, हर बात कह सकते हैं मेरे से राय मंत्रणा रहते थे। लेकिन फिर भी मुझे उन्होंने पूरी तरह से नहीं पहचाना, क्योंकि जो इतना महत्वपूर्ण जो मुद्दा था उस पर उन्होंने बिना बताए बिना कहे चले गए। फिर कहते हैं कि मैंने हमेशा उनकी ही बातों को प्रमुख रखा, मैंने सर्वोपरि उनकी बातों को रखा था। मैंने हमेशा वही बात पहले की जो उनको पसंद थी, जो वो मन में लाते थे, वही कार्य पहले करती थी। इस प्रकार से ये कहना चाहती है सखी अगर वो कहकर जाते ना तो मैं उनकी बात को मानती और पूरी तरह से उनका समर्थन करती। यहाँ ये जो पहले पद में है आपको पता चल गया होगा, एकदम खड़ी बोली में कहा गया है। तो यहाँ खड़ी बोली में ये बात कह रहे हैं कविता है, ठीक है। ये पहला देखिए मैत्रीशरण गुप्त जी ने यशोधरा जो एक नारी है उसको कमजोर साबित नहीं किया है, उसे सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश की है। क्योंकि आज तक जो पुरानी परंपराओं के आधार पर महिलाओं को निम्न समझा जाता था, आपको पता है गौतम बुद्ध राहुल और जो यशोधरा को सोते हुए चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं। अब यहाँ ये बताना चाहते हैं कि क्या यशोधरा किसी प्रकार से कम थी, अर्थात नहीं थी। तो वो यहाँ ये बताना चाहती है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में यशोधरा कह रही है कि हम ऐसी छत्राणियां हैं जो स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रीतम को प्राणों के पर्ण में हमें भेज देती है। छात्र धर्म के कि हम तो छत्राणी हैं और हम छत्राणियां किसी से कम नहीं है। हम तो वो हैं जो अपने पति को प्राणों की बाजी लगाने के लिए स्वयं तैयार करती हैं, सुसज्जित करके उन्हें तुरंत रण में भेज देती है। अर्थात हम कोई डरपोक थोड़ी हैं, हम तो छत्राणियां हैं। हम छत्राणियां हैं और जब अपने पति को युद्ध भूमि में भेजना होते हैं ना तो हम पीछे नहीं हटते हैं। हम तो स्वयं उन्हें तैयार करके सुसज्जित करके तिलक निकाल कर उन्हें प्राणों की बाजी लगाने के लिए उस प्राणों के बाजार में भेज देते हैं। तो जब मेरे पति सिद्धि प्राप्ति करने के लिए जाते तो क्या मैं उन्हें नहीं भेजती, अर्थात मैं अवश्य भेजती। सखी वे मुझसे कहकर जाते हुआ नहीं है भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अवजागा। फिर कहते हैं कि सखी मुझसे कहकर तो जाते मैं छत्राणी हूँ तो क्या इतनी सी बात के लिए घबराती क्या, जब मेरे पति संन्यास धारण करने जा रहे हैं, ज्ञान प्राप्ति करने जा रहे हैं, कैवल्य प्राप्त करने जा रहे हैं, अर्थात नहीं घबराती। मैं तो स्वयं उनको सुसज्जित करके तैयार करके भेज देती, लेकिन सखी वो मुझसे कह के नहीं गए। और यहाँ एक आगे हुआ नहीं वह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्व अवजन। क्योंकि छत्राणी का जो गर्व था ना मेरे को, वो गर्व भी ऐसे ही रह गया। उस छत्राणी का धर्म निभाने का अवसर उन्होंने मुझे नहीं दिया। मैं छत्राणी हूँ और मेरा धर्म था उन्हें सुसज्जित करके भेजना, स्वयं तिलक निकाल कर उन्हें ज्ञान कैवल्य प्राप्त करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजना। लेकिन जो ये सुअवसर था वो भी मुझे नहीं मिला। तो अब मैं किस पर जो गर्व है घमंड करूं, क्योंकि जो मेरे लिए गर्व करने का जो समय था, जो मेरा भाग्य था, वो उन्होंने अवसर ही नहीं दिया उस भाग्य पर गर्व करने का। जिसने अपनाया था क्या भाई, पत्नी बनाकर अर्धांगिनी बनाकर मुझसे शादी कर जो गौतम बुद्ध जी हैं वो मुझे विवाह करके अपनाया था, आज उन्होंने मुझे त्याग दिया, अर्थात मुझे छोड़कर चले गए हैं। रहे स्मरण नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि जीवन भर मुझे याद आते रहे।
हालांकि उन्होंने तो मुझे छोड़ दिया है, त्याग दिया है, लेकिन मैं अपने हृदय से उन्हें नहीं निकाल सकती हूँ। मेरे हृदय में तो वो हमेशा वही रहेंगे। सखी भी मुझसे कहते जाती, बस इतनी सी बात थी, सखी मुझसे कहते जाती। फिर एक बार तुरंत देखें, यहाँ कह रही है कि हम क्षत्राणीय हैं और क्षत्राणी धर्म के नाते हम अपने पति को प्राणों की बाजी लगाने के लिए स्वयं सुसज्जित करके, यानी स्वयं तैयार करके रण में भेज देती हैं। और कहते हैं सखी मुझसे कह के जाती, एक बार कह के तो जाती, मैं खुद उनको तैयार करके भेज देती हूँ। फिर क्या, जो मुझे अवसर मिला था, जो भाग्य मिला था, लेकिन उस भाग्य, उस अवसर का मुझे वो उन्होंने मौका ही नहीं दिया गर्व करने का। फिर यहाँ बताया गया है कि उन्होंने खुद मुझे अपनाया था, अर्धांगिनी बनाया था, आज उन्होंने मुझे त्याग दिया है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि मुझे हमेशा याद आते रहे। सखी मुझसे कह के तो जाती, मैं खुद उन्हें सुसज्जित करके भेज देती। देखिए फिर यशोधरा गौतम बुद्ध के बारे में क्या कह रही है। यहाँ देखिए, मैं उन्हें है निष्ठुर कहते हैं कि जो मेरे नेत्र है ना, वो तो मेरे स्वामी भगवान जो बुद्ध है उनको निष्ठुर, निर्दयी, कठोर हृदय वाला कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, दिन रात आवाज सुबह रहे ना, तो ये कहते हैं कि कम से कम कह के जाना चाहिए था, तो इतना रोते नहीं, दुख नहीं होता। तो ये जो मेरे नेत्र है वो तो उन्हें निष्ठुर कह रहे हैं, निर्दयी कह रहे हैं, कठोर हृदय वाला कह रहे हैं, पर इनसे जो आंसू बहते सहदे हृदय वे कैसे सहते। पर इन्हीं आंखों के आंसुओं को देखकर, यानी वो जानते थे मेरे आंखों के आंसुओं के बारे में, इसीलिए जो दयालु हृदय वाले मेरे पति हैं वो कैसे सहते। अर्थात उन्हें पता था कि जब मेरे जाने का समय होगा तो ये रोएंगे, तो इसीलिए मेरे जो दयालु हृदय वाले हैं वो इन्हीं पर दया करके, किन पर, मेरी आंखों पर, मेरे आंसुओं पर दया करके बिना कह के गए हैं। अपने आप को यशोधरा समझा रही है, अपने आप को तसल्ली दे रही है और ये कहना चाहती है कि मेरे पति है वो बड़े ही दयालु हैं और इन आंसुओं पर दया करके ही वो चुपचाप बिना कहे गए हैं। गए तरस से खाते, इन पर तरस खा के गए हैं, अर्थात में मुझ पर, मेरे आंखों पर, मेरे आंसू पर तरस खा कर गए हैं। क्या, बिना बताए। तो बिना बताए इसीलिए ये सब कार्य उन्होंने किया है, बिना बताए वो यहाँ से चले गए हैं। सखी मुझसे कह के जाती, लेकिन फिर भी वो कहती है अगर मेरे पति मुझसे कह कर जाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, उसे और ज़्यादा प्रसन्नता मिलती। तो यहाँ यही बात अपनी सखी से कह रही है, सखी से कहकर अपने आप को ही तसल्ली दे रही है। और यहाँ देखिए, जाए सिद्धि पावे वे सुख से। अब गए, जैसे भी गए, बिना बताए गए, कोई बात नहीं, जाए। अब जो जिस उद्देश्य के लिए गए हैं, यानी केवल ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, वो सिद्धि प्राप्ति हो करके आराम से सुखपूर्वक वहां पर अपनी सिद्धियों को प्राप्त करे, अपने ज्ञान को प्राप्त करे, दुखी ना हो इस जन के दुख। इस जन मतलब यशोधरा अपने आप को कह रही है, अपने लिए आया इस जन, अर्थात अब मेरे जो पतिदेव हैं मेरे दुख से दुखी ना हो, यानी मैं रो रही हूँ, तकलीफ में हूँ, पीड़ा में हूँ, उनके जाने के बाद में किस प्रकार से पूरे दिन उनको याद कर करके रोती हूँ, इस दुख से वो दुखी ना हो, क्योंकि जब जिस उद्देश्य के लिए वो गए हैं उस उद्देश्य को प्राप्त करें। उपालंब दूं मैं किस मुख से आज अधिक, यानी मैं अब उन्हें उल्हावना, जो उल्हावना होता है, जो ओढ़वा होता है, वो किस मुख से दूं, क्योंकि उन्होंने मौका ही नहीं दिया मुझे, कि जो मौका देते तो मैं कुछ कहती उनसे, लेकिन हम मैं उल्हावना भी नहीं दे सकती उन्हें। आज अधिक भी बातें, मुझे अधिक वो बातें अच्छे लगती है, मुझे और ज्यादा पसंद अच्छे लगते हैं अगर वो मुझको कह के जाते, सखी मुझसे कह कर जाते, अगर वे कह के जाते ना तो मुझे बहुत ज्यादा प्रसन्नता मिलती और मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते। गए लौट भी हुए आएंगे, अब गए हैं जिस उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए गए तो वापस तो आने है, जिस सिद्धि की प्राप्ति करने के लिए, जिस कैवल्य, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गए, वापस आकर सभी इन जो इस राज्य के लोगों को देंगे, ज्ञान देंगे, कैवल्य देंगे, तो आएंगे, वापस तो आएंगे, कुछ अपूर्व अनुभव लाएंगे। यहाँ अपूर्व अनुभव क्या है? कैवल्य, ज्ञान, सिद्धियां,
कुछ अनुभव चीजें लेकर आएंगे, गए हैं जिस उद्देश्य के लिए, जिस सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए, जिस केवल ज्ञान प्राप्ति करने के लिए वो लेकर लौटेंगे। रोते प्राण उन्हें पाएंगे, लेकिन उस समय क्या होगा, जब वापिस आएंगे ना, तब मेरे जो प्राण है बिलक बिलक कर रोएंगे उनको देखते कि कम से कम आप मुझे क्या करते जाते। तो उस समय पर क्या गाते गाते, अब अगर वो क्या कर जाते ना, तो उस समय वापस आते तब कैसे स्वागत करती, गीत गाते गाते स्वागत करती। जिस प्रकार महिलाएं मंगल गीत गाती है वैसे मैं भी गीत गाती, लेकिन अब क्या मैं गीत गा पाऊंगी, अर्थात भावनाओं से वशीभूत होकर मेरे आंसू रुकने वाले नहीं है। उन्हें देखते क्या होंगे, रोने लगेंगे, और रोएंगे तो फिर क्या है, वो गीत नहीं गा पाऊंगी। तो यहाँ कहते हैं अब मैं वो गीत गाते गाते उनका स्वागत नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि भावनाओं के वशीभूत होकर मेरे जो प्राण है उस समय रोने लग जाएंगे। सखी वे मुझसे कह के जाते हैं, वे सखी मुझसे कह के तो जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये बताया गया है कि जो मेरे नेत्र है वो बड़े ही कठोर मेरे जो नेत्र है वो सिद्धार्थ को या मेरे पति को कठोर हृदय वाला निर्दयी कहते हैं, पर वो बड़े ही दयालु है, बड़े ही सहृदय है। वो इन्हीं आंसुओं पर तरस खाकर ही बिना बताए चुपचाप चले गए हैं। लेकिन अगर वो कह के जाते तो मुझे प्रसन्नता अधिक होती। फिर कहें जिस सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गए हैं उसे सुखपूर्वक को प्राप्त करके आए, और इस जन के अर्थात यशोधरा के दुख से वो दुखी ना हो। और मैं उदाहरण भी किस मुख से दूं, जो उदाहरण देना चाहती थी वो मैं दे नहीं पाऊंगी। कहने का मतलब मुझे मौका ही नहीं दिया कुछ कहने के लिए। आज वो अधिक बातें कहना मतलब है कि अगर वो मुझे कहकर जाते तो मुझे और ज़्यादा अच्छे लगते, और ज़्यादा प्यारे लगते। फिर ये कहते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए गए उसको प्राप्त करके वापस लौटेंगे, और साथ में क्या प्राप्त करके लाएंगे, केवल्य ज्ञान सिद्धियां प्राप्त करके लाएंगे। और उस समय मेरे जो प्राण है वो उन्हें रोते रोते ही पाएंगे। अगर वो बताकर जाते तो मैं गीत गाते गाते उनका स्वागत करती, लेकिन वो मुझसे क्या करने गए हैं, इसलिए जब वो आएंगे तो शायद मैं गाते गाते उनका स्वागत नहीं करता। अब देखिए उनकी जो दूसरी कविता है भारत की श्रेष्ठता, जो भारत भारती से ली हुई है। मैं तो सर राष्ट्र कवि है, और ये राष्ट्र कवि इसी भारत भारती नामक जो काव्य है, महाकाव्य है, उसी से प्रसिद्ध मिली है। यहाँ देखिए, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ है, यानी इस धरती का जो गर्व है, गौरव है, और इस प्रकृति की पुण्य लीला स्थली कहाँ। प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो कौन सी स्थली है जहां पर ये प्रकृति का जो पवित्र खेल क्रीड़ा स्थल है। फिर बताया गया है फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल। खुद उत्तर दे रहा है कि जहां पर जो सुंदर हिमालय पर्वत है और फैला हुआ है, और जहां से गंगा जल प्रभावित होती है। जिस देश में गंगा बहती है और जहां पर हिमालय पर्वत फैला हुआ है वही देश है जो ये इस धरती का गौरव है। वही देश है जो प्रकृति क्रीड़ा स्थल है। प्रकृति जो भी माया जो रचती है वो यहीं से शुरुआत करती है। किस देश से? भारत देश से। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का प्रश्न पूछ रहे कि बताइए सबसे ज्यादा सर्वोत्कृष्ट जो देश है कौन सा है, जिसका सबसे ज्यादा प्रसिद्धि है, जो देश सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ है, कौन सा देश है ऐसा? उसका की जो ऋषि भूमि वही देश है जो ऋषियों की भूमि। उत्तर प्रश्न पूछ लिया ऊपर वाले ने, और यहाँ उत्तर दे रहा है कि वही है जो ऋषियों की भूमि है, ऋषियों की जन्मस्थली है, तपोभूमि है। वह कौन है? भारतवर्ष है। उत्तर स्वयं देता है कि कौन सा देश होगा, तो भारतवर्ष होगा। तो यहाँ कहा गया है जो इस धरती का गौरव है, जो इस प्रकृति क्रीड़ा स्थल है, और जहाँ पर हिमालय पर्वत फैला हुआ है, जहाँ से गंगा नदी बहती रहती है, प्रवाहित होती रहती है, और सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ देश कौन सा है यहाँ बताया गया है। जो ऋषियों की जन्मभूमि है वह कौन सा देश है? वह भारत देश है। यहाँ कवि स्वयं बताता है भारत को सभी देशों से उत्कर्ष बताता है। फिर बताता है हाँ, वृद्ध भारतवर्ष संसार का
का सिरमौर है। यहाँ बताया कि जो भारतवर्ष है, प्राचीन भारतवर्ष, जो पुराना भारतवर्ष है, प्राचीन भारतवर्ष है, वही इस संसार का सिरमौर है, सर्वश्रेष्ठ देश है। तो प्राचीन भारत को ही सभी देशों का सर्वश्रेष्ठ देश माना गया है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है जिसकी संस्कृति प्राचीन, इतनी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता वाला कोई देश है क्या ऐसा? अर्थात कवि ये कहना चाहता है कि कोई नहीं है जो भारत से भी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति धारण करता हो। आपको पता भी है कि सबसे ज्यादा प्राचीन सभ्यता और संस्कृति किस देश की है? भारत की है। तो यहाँ ये बताया कि सबसे प्राचीन देश है, वो इसमें और कोई है क्या? अर्थात नहीं है, वो तो भारत देश ही है। भगवान की भवभूतियों का ये प्रथम भंडार, और भगवान ने जो भी सांसारिक वैभव, भगवान का जो सांसारिक वैभव है वो उसका भंडार कहाँ पर है? प्रथम भंडार किस देश में है? वो इसी भारतवर्ष में है। अर्थात जो भगवान की जो लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, भगवान की जो भी सांसारिक गतिविधियां हैं, किस देश से शुरुआत होती है? प्रथम शुरुआत यहाँ से मानी है। विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है, और यहाँ विधाता ने यहीं से जो मनुष्य की जो सृष्टि की है यहीं से कही गई है। ये शुरुआत, मनुष्य की शुरुआत अपने मानते हैं मानव से, मनुष्य से मानी जाती है, वो यहीं से उसको विस्तार मिला है। पहले अगर किसी मनुष्य ने जन्म लिया है तो इसी भारतभूमि में जन्म लिया है, ये कवि कहना चाहते हैं। फिर यहाँ देखिए, ये पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य। ये भारतभूमि बड़ी प्रसिद्ध है, बड़ी ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आर्य जाति निवास करती है। आर्य जाति मतलब सर्वश्रेष्ठ जातियां निवास करती है। आर्य वही हुए जो सर्वश्रेष्ठ थे। तो यहाँ कहते हैं यहाँ पर आर्य जाति निवास करती है। विद्या, कला, कौशल सभी के जो प्रथम आचार्य थे। आर्य ऐसे सर्वश्रेष्ठ नहीं थे, किसी जाति को ऐसे सर्वश्रेष्ठ नहीं कहा जाता। किस कारण से कहा गया? वो विद्या में, कला में और कौशल में सभी वे प्रथम निपुण थे और प्रथम आचार्य भी हुए। यहाँ आपको पता है कि भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, क्योंकि ये विद्या, कला और कौशल के प्रथम गुरु कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने ही पूरे विश्व को ज्ञान बांटा था। अनेक प्रकार की कलाओं का, अनेक प्रकार की विद्याओं का और अनेक प्रकार के कौशलों का विकास यहीं से हुआ है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, लेकिन आज हम उन्हीं की जो संतानें हैं पतन के मालिक हैं। हमारा पतन पूरी तरह हो चुका है। जो भारत सर्वश्रेष्ठ था वो आज किसी के आगे घुटने टेके खड़ा है। कहने मतलब है जो सर्वश्रेष्ठ भारत देश था, आज हम उनकी संतानें पतन की ओर हैं, पर चिन्ह उनकी उचितता की आज भी कुछ है खड़े। लेकिन फिर भी हमारे जो भारत देश की जो संस्कृति की जो श्रेष्ठता है, जो उच्चता है, आज भी है, जो महानता है, आज भी हमारी संस्कृति और सभ्यता की जो महानता और श्रेष्ठता है उसके चिन्ह आज भी मिलते हैं। तो ये हरिगीति का छंद में लिखा गया है, ध्यान रखना। हरिगीति का छंद जिसमें 16, 12